सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर ITI कैंडिडेट्स जिन्होंने भी 2023 में एडमिशन लिया हुआ है उनका यहाँ पे जो ट्रेनी वेरिफिकेशन है या कह लीजिए जो PRN नंबर का जनरेशन है वो स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है एंड जिसकी की लास्ट डेट बढ़ाकर 30 अप्रैल 2024 कर दी गई है। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपने 2023 में एडमिशन लिया ITI में तो क्या आपने अपना वेरिफिकेशन अभी कर लिया है, आपका PRN नंबर आ चुका है या नहीं। अगर नहीं आया है तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट है ये। यहाँ पे यूपी स्टेट की तरफ से SCVT ने कह लीजिए DGT को एक लेटर लिखा है जिसमें 16 बिंदुओं पर उन्होंने यहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये जो प्रॉब्लम्स सभी ट्रेनीज या ITI फेस कर रहे हैं उनको सही किया जाए या उनके लिए हमें जो है कुछ सुधार करने का मौका दिया जाए या मे भी हो सकता है आगे आपकी जो डेट है उसे भी यहाँ पे बढ़ाया जाए वेरिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि अभी तक जो गूगल फॉर्म भरे गए थे बहुत सारे ट्रेनीज का कि ये करेक्शन करना है, वो सारे करेक्शन अभी यहाँ पे हो नहीं पाए हैं। तो आइए वो लेटर देखते हैं एंड साथ में आप लोग चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी तरह की जॉब की अपडेट, अप्रेंटिसशिप की अपडेट, उनके फॉर्म भरने की वीडियोज़ के साथ साथ ITI की पढ़ाई की वीडियोज़ भी हमेशा रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। एंड आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, टेक स्टडी ITI सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से। टेक स्टडी ITI का मोबाइल एप्लीकेशन भी आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो सभी तक पहुंचाने के लिए प्लीज वीडियो में लाइक वाला जो बटन आपको दिख रहा है, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा एंड आपका कोई भी आपका जो डाउट हो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहां पे हम रिप्लाई जरूर करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो रिप्लाई किया गया अधिशासी निदेशक जी ने यहाँ पे लेटर भेजा है किसको, निदेशक प्रशिक्षण महानिदेशालय भारत सरकार को। ये 23 अप्रैल 2024 का लेटर है एंड इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रशिक्षण सत्र 2023-24 में प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों में से कुल लगभग 66,082 प्रशिक्षार्थी SID पोर्टल पे अभी भी PRN जनरेट करने में प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ रहा है। मतलब अभी भी यहाँ पे 66,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका PRN नंबर नहीं जनरेट हो पा रहा है। ठीक है, तो उनके लिए टोटल प्रदर्शित हो रहे कितने हैं यहाँ पे 3,31,701। ये सिर्फ किसकी बात हो रही है, ये यूपी की बात हो रही है। ठीक है, तो टोटल 66,000 यहाँ पे जो प्रशिक्षार्थी हैं वो अभी PRN नंबर अपना नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। राजकीय और निजी ITI के जो छात्र हैं इनमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, आप लोग बताइएगा आप लोग इसमें से कौन सी समस्या फेस कर रहे हैं, उसका हम आपको यहाँ पे किसका किसका क्या हो सकता है सॉल्यूशन वो भी आपको बताएंगे। जैसे फर्स्ट की यहाँ अगर बात करें तो है कुछ प्रशिक्षार्थियों के द्वारा SID पोर्टल पर लॉगिन ID एवं पासवर्ड क्रिएट करते समय इनवैलिड मोबाइल नंबर या रिक्वेस्ट टाइप या OTP का एरर आ रहा है। ऐसा प्रॉब्लम अगर आपका आ रहा है, जैसे आप डालते हैं मोबाइल नंबर, आप जाके वहाँ 1234 या पासवर्ड जो भी डालते हैं तो ये चीज़ बता देता है। ऐसे केस में अभी मोबाइल नंबर चेंज होने का ऑप्शन है, आप अपने ITI से बात करके अपना मोबाइल नंबर बदल के दूसरे मोबाइल नंबर से इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे है कुछ प्रशिक्षार्थियों के द्वारा SID पोर्टल पर पासवर्ड सेट करने पर पासवर्ड सेट नहीं हो रहा है, पासवर्ड डालने के बाद सेट पर क्लिक करने पर स्क्रीन वहीं रुकी रहती है। तो ये अगर प्रॉब्लम है तो इसका आप लोग एक बार ITI में बात कर लीजिए। अगर मोबाइल नंबर चेंज कराने से होता है तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा इसका वेट करिए, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, थर्ड यहाँ पे है कुछ प्रशिक्षार्थियों के द्वारा SID पोर्टल पर eKYC करने पर आधार एसोसिएटेड विद अदर ट्रेनी का एरर आ रहा है। इसके लिए जिनका भी ऐसा एरर था सभी का जो है गूगल फॉर्म भरा गया था, बट अभी तक उस पर ऐसा कुछ जो करेक्शन था वो DGT की तरफ से या SID पोर्टल पे नहीं किया गया। जल्दी इस पे भी कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लिया जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट लॉगिन से रिपोर्ट डाउनलोड करने पर PRN इन प्रोग्रेस में 22,000 प्रशिक्षार्थियों की सूची प्रदर्शित हो रही, जबकि स्टेट द्वारा PRN इन प्रोग्रेस की सभी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया गया है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। जिन कैंडिडेट्स का PRN इन प्रोग्रेस दिखा रहा है अप्रूवल के बाद भी अभी तक वो PRN इन प्रोग्रेस ही लिखा हुआ है, वो जनरेट नहीं हुआ है, ऐसे बहुत से छात्रों के साथ ये चीज़ हो रही है। इस पे भी स्टेट ने रिक्वेस्ट की है कि आप इस पे भी कुछ अपना सुझाव दीजिए, इस पर भी कुछ आप अपना सॉल्यूशन दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ प्रशिक्षार्थियों द्वारा SID पोर्टल पर सही KYC करी गई है परंतु PRN स्टेटस में ब्लैक प्रदर्शित हो रहा है, जबकि eKYC करने पर या तो PRN जनरेट होना चाहिए या PRN प्रोग्रेस होना चाहिए। तो ये एक नई प्रॉब्लम है, इस पे भी DGT को ध्यान देना होगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे अगला कि कुछ प्रशिक्षार्थियों का यहाँ पे
सेम वही फिर से ई-केवाईसी कर ली गई, परंतु पीआरएन स्टेटस में ब्लैक हो रहा है जबकि होना चाहिए, तो सेम चीज हो गया। 7वां है, कुछ प्रशिक्षार्थियों द्वारा एसआईडी पोर्टल पर लर्नर के अंतर्गत आईडी और पासवर्ड डालने के उपरांत लॉगिन नहीं होता, लॉगिन रिक्वायर्ड की एरर आ रही, जिस कारण प्रशिक्षार्थी अपना पीआरएन जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। इस एरर को भी आप लोग जो है वैसे तो वेट करिए डीजीटी का, अदरवाइज आप चाहें तो अपना मोबाइल नंबर एक बार चेंज करा के इस चीज को कर सकते हैं। आईटीआई में बात करके अपना मोबाइल नंबर आप क्या करिए, अपडेट करा लीजिए। नेक्स्ट 8वां पॉइंट है, कुछ प्रशिक्षार्थियों में फोटो और नाम किसी दूसरे, हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है। कई बार हुआ है कि आपका मोबाइल नंबर किसी और के उस पर लगा हुआ है एडमिशन में, आप उसी से कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे दूसरी फोटो एंड ये सारी चीज़ें वहाँ पे सेट हो रही हैं। इसमें पीआरएन जो प्रोग्रेस की रिक्वेस्ट स्टेट लॉगिन पर नहीं आई है, फिर भी प्रशिक्षार्थियों का पीआरएन जनरेट हो गया, बट उसमें फोटो एंड प्रोफाइल ये सब कुछ जो है नाम दूसरे का है और पीआरएन नंबर आ चुका है। आप अपने मोबाइल से लॉगिन करते हैं तो कुछ और उसमें दिखता है। ऐसी प्रॉब्लम है, जरूर अपने आईटीआई से संपर्क में रहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आगे बढ़ सकती है। 9वां पॉइंट है, यहाँ पे कुछ प्रशिक्षार्थियों द्वारा एसआईडी पोर्टल पर लर्नर के अंतर्गत आईडी और पासवर्ड डालने के उपरांत लॉगिन होता है, 401 एरर आ रही, जिस कारण प्रशिक्षार्थी अपना पीआरएन नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। ये एरर आ रही तब भी आप अपने आईटीआई से कांटेक्ट करिए एंड जल्दी इसका भी समाधान डीजीटी की तरफ से मिलेगा। 10वां है, कुछ प्रशिक्षार्थी अपने एसआईडी पोर्टल की लॉगिन आईडी का पासवर्ड भूल गए लेकिन फॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं, फॉरगेट करने पर एरर आ रही। वैसे तो फॉरगेट हो जाता है, हमने कई सारे कैंडिडेट्स का किया है, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका वेट करिए, जल्दी एरर ये भी सही हो जाएगी। कुछ संस्थान भी अपना पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक एरर आ रही है। एंड अगला है, कुछ प्रशिक्षार्थियों द्वारा सही केवाईसी करी गई, जब प्रशिक्षार्थी की आईडी लॉगिन करते हैं पीआरएन स्टेटस में ब्लैंक प्रदर्शित होता है और रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन ऑलरेडी सेंट की एरर कुछ समय के लिए प्रदर्शित होती है कि आपका करेक्शन के लिए गया लेकिन अभी तक करेक्शन हुआ नहीं है। कुछ संस्थानों द्वारा एसआईडी पोर्टल पर अपने संस्थान की लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेट करने में एरर आ रहा है, जबकि संस्थान द्वारा उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आईडी और पासवर्ड ये सब कुछ क्रिएट किया गया है। 2 संस्थानों की एसआईडी लॉगिन आईडी पर एक ही संस्थान का समस्त डेटा प्रदर्शित हो रहा है, जबकि दोनों संस्थानों के एसआईडी पोर्टल पर एनसीवीटी-एमआईएस पोर्टल पर अलग अलग आईडी है। तो ये तो आईटीआई का हेडेक है, इसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। 15वां है, यहाँ पे कुछ प्रशिक्षार्थियों द्वारा आधार अपडेट की रिक्वेस्ट स्टेट लॉगिन पर की गई है, परंतु परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रशिक्षार्थी का पुराना ही अपडेट होने वाला आधार नंबर सेम है, जिसे सबमिट करने पर 1 और मोर पर्सनल एट्रीब्यूट नॉट मैच एज पर आधार की एरर आ रही। तो जिनका आधार कार्ड में गलती हो गई थी कुछ 1-2 डिजिट की, उन्होंने जो करेक्शन कराया उसमें यहाँ बताया जा रहा है कि ये भी एक मिस्टेक हुआ है। अगला है, कुछ प्रशिक्षार्थियों द्वारा ई-केवाईसी करने पर जैसे ही आधार नंबर डालकर वेरीफाई बटन क्लिक करते हैं तो ओटीपी स्क्रीन कुछ सेकंड में ही ऑटो क्लोज हो जाती है और निम्न एरर प्रदर्शित होती है। समथिंग, हाँ ये हुआ था, मेरे साथ भी एक कैंडिडेट का ऐसा हुआ था, बट बाद में सही हो गया था। समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई आफ्टर सम टाइम आ रहा था, ओटीपी इंटर करने के बाद भी आ रहा था, वो नहीं हो रहा था वेरीफाई, बट बाद में ये चीज़ अपने आप सही हो गई थी। या रिक्वेस्ट बॉडी मिसिंग एनी ऑफ द की, फोटो आधार रेफरेंस, इस तरह का एरर आ रहा था। तो यही यहाँ पे कहा गया कि 1 से 16 तक की समस्याओं का साक्ष्य रूप में जो भी यहाँ पे सही संलग्न है, इसका आप क्या करें, निराकरण करें अतिशीघ्र, जिससे कि जो अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2024 उस तक सभी जो प्रशिक्षणरत प्रशिक्षार्थी उनका पीआरएन जनरेट हो सके और फर्दर वहाँ पे आगे वो अपना एग्जाम वगैरह दे पाएंगे। क्योंकि आप सबको पता है, अगर यहाँ से आपका डेटा वेरीफाई होकर पोर्टल पे नहीं जाता है तो आप सबका एडमिट कार्ड, फीस जमा करने में दिक्कत आएगी, ठीक है, नंबर आपका पोर्टल पे भरने में दिक्कत आएगी, सेशनल और प्रैक्टिकल का, ये सारी प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, तो पूरा आपका आईटीआई का एडमिशन जो है ना वो वेस्ट हो जाएगा। और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक आईटीआई संपर्क नहीं किया, अपना वेरिफिकेशन नहीं किया, आप लोग प्लीज़, अगर नंबर चेंज हो गया, कुछ हो गया, तो आईटीआई वाले अगर परेशान भी हो रहे हैं आपसे कॉन्टैक्ट करने का, तो आप जाइए मिलिए, आपका एडमिशन हुआ, आईटीआई इतना हेडेक नहीं लेगा आपके लिए कि आपको 10 बार फ़ोन करके वेरिफिकेशन करवाएगा। आप लोग अगर आईटीआई करना चाहते हैं, थोड़ा सा भी सीरियस है इस चीज़ को लेकर पढ़ाई को, तो आप अपना जाके जरूर करवा लीजिए वेरिफिकेशन, अदरवाइज आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। बाद में आप कहेंगे आईटीआई ने हमें बताया नहीं, जबकि आईटीआई से लेके यूट्यूब से लेके हर माध्यम में आपको बार बार ये सूचनाएं मिल रही हैं। अगर आप आईटीआई से जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ तो चैनल ऐसे होंगे जिनसे आप अपडेट के लिए जुड़े होंगे, कुछ व्हाट्सअप ग्रुप्स होंगे, कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे। तो इतने के बाद भी अगर आप आईटीआई पे ब्लेम डालेंगे कि आईटीआई ने नहीं कराया, तो ये आपकी गलती है, आईटीआई की गलती इसमें नहीं मानी जाएगी। ध्यान रखिए अपना, क्योंकि अपनी किस्मत आप खुद लिखेंगे, आईटीआई नहीं आएगा आपके घर पे हर चीज़ कराने के लिए। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। आपका कौन सा प्रॉब्लम है या आपने वेरिफिकेशन कर लिया नहीं, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। एंड आप किस स्टेट से वीडियो देख रहे हैं वो भी आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।